नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आज तक के जाने माने एंकर सुधीर चौधरी बड़ी मुश्किलों में फंस चुके हैं। सुधीर चौधरी यहां पर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे, जिसके बाद अब उन पर एक्शन होना तय है। सुधीर चौधरी यहां पर कर्नाटक सरकार की एक योजना को लेकर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, साथ ही फेक न्यूज फैला रहे थे कि इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, उस योजना में हिंदुओं को कोई लाभ नहीं है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका वो वीडियो वायरल हुआ, उनके वो कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने उनको जमकर लताड़ लगाई और अब यहाँ पर कांग्रेस भी उन पर एक्शन लेने की तैयारी में है। जिसके बाद सुधीर चौधरी सारे सबूत डिलीट करके, सारे सबूत मिटा करके भाग रहा है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट संजय रावा यहाँ पर शेयर करते हैं और लिखते हैं कि एक्सक्लूसिवली कल कानूनी सारे सबूतों के साथ आज तक को नोटिस भेजा गया है। यहाँ लिखा है रिगार्ड्स माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यक हेतु कर्नाटक योजना जारी करने के संबंध में जो है आज तक को एक नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा गया है। जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें एंकर द्वारा बोले गए शब्दों का सबूत नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों? यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आज तक के एंकर यहाँ पर झूठ परोस रहे हैं और चैनल वहां पर कह रहा है कि हमारे एंकर ने जो कुछ कहा है उसके बारे में हम सबूत नहीं जुटा सकते। अब यहाँ पर जो नोटिस भेजा गया है उस नोटिस में क्या लिखा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। वो नोटिस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो मेल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आज तक ने मेल किया है कि हमें आज तक पर प्रसारित एक समाचार कार्यक्रम के संबंध में आपका 11 सितंबर 2023 का एक ईमेल मिला है। हमने विशिष्ट समाचार खंड की पहचान करने का प्रयास किया है, हालांकि सटीक संदर्भों की अनुपस्थिति के कारण हम विवरण का पता लगाने में असमर्थ हैं। हमारा अनुरोध है कि आप हमें बताएं कि हमारे द्वारा चलाए जा रहे प्रसारण में आपको क्या परेशानी, आपकी परेशानी का कारण क्या है। हालांकि आज तक ने वो प्रोग्राम, वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। क्या डिलीट किया है वो भी आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आप ट्वीट देख रहे हैं, यहाँ पर जो ट्वीट डिलीट किया है उसका आर्काइव लिंक देख रहे हैं। इसमें सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं देखिए। यहाँ पर सुधीर चौधरी का वही ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम है और ऊपर देखिए आज तक ने ट्वीट भी लिखा है और लिखा है कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं। तो यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को सब्सिडी मिली है लेकिन हिंदुओं को नहीं मिली है। हालांकि ऐसा नहीं है। कर्नाटक में जो योजना बनाई गई है जिसके तहत सब्सिडी मिल रही है कि आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं सरकार से, उसमें अल्पसंख्यकों के साथ साथ ST SC के लिए भी जो है ये योजना दी गई है। लेकिन यहाँ पर सुधीर चौधरी बिना फैक्ट्स के बातें कर रहे हैं जो उन पर भारी पड़ गया है। अब जब इनकी शामत आ गई तो इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, प्रोग्राम डिलीट कर दिया। उस डिलीट का मैं आर्काइव लिंक भी आपको दिखाऊंगी कि उसमें साफ साफ नजर आ रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पर वो प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है। अब आप प्रियांक खड़गे का ट्वीट देखिए। यहाँ पर प्रियांक खड़गे ने लिखा है कि आज तक का एंकर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैला रहा है, जिसे सबसे पहले भाजपा सांसदों ने शुरू किया था और मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा इसे बढ़ाया जा रहा है, आगे फैलाया जा रहा है। ये जानबूझकर और दुर्भावपूर्ण है। सरकार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। तो यहाँ पर कर्नाटक सरकार जो है वो सुधीर चौधरी पर कानूनी कार्रवाई करने के एक्शन मोड में आ गई है और अब सुधीर चौधरी यहाँ पर किस तरह से सफाई दे रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर शांतनु का ये ट्वीट देखिए। शांतनु भी यहाँ पर ट्वीट करते हैं। तो यहाँ पर आप शांतनु का ट्वीट देख रहे हैं। शांतनु ने यहाँ पर उसका आर्काइव लिंक, जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो अल्पसंख्यकों को योजना है वो अल्पसंख्यकों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। तो यहाँ पर एक तो वो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, दूसरा यहाँ पर उनके प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि द लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पर वो प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर शांतनु लिखते हैं कि सुधीर तिहारी हैज deleted the video from YouTube channel and from Twitter after the FIR by Bengaluru police, such a coward he is। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है, YouTube चैनल से वीडियो भी डिलीट कर दिया है बेंगलुरु पुलिस के FIR दर्ज करने के बाद। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये गोदी मीडिया के एंकरों का काम क्या है। गोदी मीडिया के एंकर कर्नाटक में बीजेपी को जिता तो नहीं पाए, इसलिए अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह से फेक न्यूज फैलाते हैं, हिंदुओं
को लेकर ये बातें करते हैं कि देखिए कर्नाटक में हिंदुओं को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। शांतनु का एक और ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर शांतनु ने बकायदा ट्वीट करके बताया है कि सुधीर चौधरी यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रोग्राम तो वो डिलीट करके भाग चुका है। यहाँ पर शांतनु का ट्वीट है, लिखा है कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने स्वावलंबी सारथी योजना शुरू की है। इसी योजना पर वो झूठ फैला रहे हैं सुधीर चौधरी। तो कर्नाटक सरकार ने यहाँ पर स्वावलंबी सारथी योजना शुरू की है, जिसके तहत अल्पसंख्यकों और SC/ST समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय को बेरोजगारी खत्म करने के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए सरकार से सब्सिडी मिलेगी। ये इस योजना का जो है पर्पस है कि इसलिए ये योजना लाई गई है, जिसमें SC/ST के लिए भी ये योजना बनाई गई है जो हिंदू समुदाय से हैं। यहाँ लिखा है कि SC/ST को 75% और अल्पसंख्यक को 50% सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। लेकिन तिहाड़ी सुधीर चौधरी फर्जी खबर फैला रहा है कि सरकार हिंदू समुदाय को कुछ नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि वो SC/ST को हिंदू नहीं मानते हैं। साथ ही मैं कर्नाटक सरकार से उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और उन्हें फिर से तिहाड़ जैसे जगहों पर भेजने का अनुरोध करता हूं। अब आप अपनी स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इस आर्टिकल में जो योजना है उस योजना को लेकर जो पूरा का पूरा टेबल दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसके लिए कितनी सब्सिडी है, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज के लिए 50% सब्सिडी है, यानी कि 3 लाख। अब यहाँ पर SC/ST के लिए सब्सिडी देखिए, SC/ST के लिए जो कि हिंदू समुदाय है, इनके लिए यहाँ पर 75% 75% जो है सब्सिडी है, जो कि 4 लाख दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुधीर चौधरी किस तरह से फेक न्यूज फैला रहे थे कि कर्नाटक में जो स्वावलंबी सारथी योजना है, जिसके तहत बेरोजगार वहां पर रिक्शा खरीद करके अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें हिंदुओं को जो है, हिंदुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है, हिंदुओं को हक नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं को माइनॉरिटी से भी ज्यादा जो है वो सब्सिडी दी गई है। माइनॉरिटीज को 50%, तो यहाँ पर SC/ST हिंदू समुदाय के लोगों को 75% जो है वो सब्सिडी दी गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनका झूठ जो है वो फिर से एक बार बेनकाब हो गया। सोशल मीडिया पर इनकी जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। जमकर जो है इनके जो डिलीटेड ट्वीट्स हैं वो शेयर कर करके इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ट्वीट डिलीट क्यों किया। अब यहाँ पर ये प्रियांक खरगे के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं सुधीर चौधरी, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर सुधीर चौधरी क्या लिखते हैं देखिए। प्रियांक खरगे की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सुधीर चौधरी ने यहाँ पर लिखा है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली है। सवाल का जवाब FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर ली है। मेरा सवाल था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए मैं भी तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। तो यहाँ पर सुधीर चौधरी को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि SC/ST के लिए 75% जो है, 75% जो है वो सब्सिडी दी गई है। लेकिन यहाँ पर शायद सुधीर चौधरी SC/ST को हिंदू समुदाय का मानते ही नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया के एंकर किस तरह से ये वहां तो जिता नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए अब इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं और इस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार कर्नाटक सरकार पूरे फॉर्म में है। बेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और यहाँ पर प्रियांक खरगे भी कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप सुधीर चौधरी के इस हिंदू मुस्लिम करने पर क्या सोचते हैं? साथ ही सुधीर चौधरी जिस तरह से फेक न्यूज फैला रहे हैं, उसके बाद ट्वीट डिलीट करके भाग गए, उनका चैनल भी उनसे पलड़ा झाड़ चुका है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।